हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी सिरसा में। ये हमारी साइंस की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है और इस सीरीज़ में हम साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सीरीज़ देख रहे हैं उनको शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि उन्होंने बेसिक से पढ़ नहीं रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने एक बार साइंस कर रखी है उनको सारा समझ भी आएगा और वो आंसर भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और एक बार फिर से आपको बता देता हूँ भी, अब हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये रेलवे के हिसाब से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है रेलवे में 2018-19 में जो भर्ती हुई थी ग्रुप डी और लोको पायलट की, उस टाइम के ये क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे आगे आपके आने वाली भर्तियों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक यानी कि इसने पूछा एटॉमिक नंबर क्या है। सोडियम को डिनोट किया जाता है भाई Na से। एटॉमिक नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर है 11 और एटॉमिक मास कितना हो गया 23। कल हमने क्वेश्चन किया था, लास्ट में हमें बताना था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मैंने उसका फॉर्मूला बताया था। तो आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है कि सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं ये बताओ भी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे ये बताना आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की प्रारंभिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। तो इसका मतलब ये है, एक है वर्तमान में आवर्त सारणी। हमारा इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन यही था कि आवर्त सारणी बनाई किसने, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई। तो वो बनाई हेनरी मोसले ने। कब बनाई, 1913 में। एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम स्टार्ट किया गया 1817 में। उसके बाद रूल देने स्टार्ट हुए। 1817 में एक रूल आया ट्रायोड का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है आपका जो दिया न्यूलैंड्स ने, कब, 1856 में। उसके बाद कौन आया, मैंडलीफ एक रशियन था भी 1869 में। और मैंडलीफ ने सबसे पहले अरेंज किया था एलिमेंट्स को, ठीक है। और इसने जब अरेंज किया 1869 में, तो इसके पास टोटल एलिमेंट थे 63। इसने बनाई एक टेबल जिसका नाम पड़ा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब इसने जो ये 63 एलिमेंट अरेंज किए, ये किस बेस पर किए, तो इसने किस बेस पर किए, इसने किए भी एटॉमिक मास के बेस पर, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो ड्रॉबैक था वो एक ये भी था कि इसने एटॉमिक मास को बेस मान लिया। और वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी कामयाब है वो क्यों है, क्योंकि उसमें बेस माना गया एटॉमिक नंबर को। बस यही फ़र्क था। बाकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2-3 ड्रॉबैक और भी थे, लेकिन आइडिया किसका था, मेंडलीफ का था आवर्त सारणी बनाने का। तो मेंडलीफ ने बेस किसको मान लिया भाई, एटॉमिक मास को बेस माना था। इस क्वेश्चन का आंसर है एटॉमिक मास, ठीक, या परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट आपकी मोटी मोटी रिवाइज हो रही है। आधुनिक आवर्त सारणी, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के सभी आवर्तों में कितने कितने तत्व हैं। तो जैसा कि आपको पीछे वाली वीडियो में बताया गया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं। कल एक क्वेश्चन किया था कि इनमें से मेटल कितने हैं, तो आंसर था 92, ठीक है। मेटलॉइड पूछिए तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। उसके बाद कौन से बचेंगे, नॉन मेटल बच गए। अब ये कहा गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी आवर्त हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल 118, आवर्त या पीरियड्स कितने टोटल 7, और ग्रुप कितने भी टोटल 18 हैं। अब इन 7 पीरियड्स या आवर्तों के अंदर पहले आवर्त में कितने एलिमेंट हैं, तो पहले में है सिर्फ 2, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, पहले के अंदर है सिर्फ 2 एलिमेंट।
कौन कौन से? एक हो गया आपका हाइड्रोजन, एक हो गया हीलियम। ठीक। आवर्त नंबर 2 और 3 में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। कितने हैं? 8 इसमें है भाई, 8 इसमें है। इसमें 8 कौन से हैं? इसके 8 बनेंगे हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है। उसके बाद आगे 8 इसके स्टार्ट हो जाएंगे। इसका 18वां एलिमेंट जो इसका आखिरी एलिमेंट होगा एटॉमिक नंबर 18 पे, जो कौन सा है? आर्गन। ठीक है, ये आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारा। चौथे आवर्त में कितने एलिमेंट होंगे भी? तो चौथे के अंदर आए हमारे पास 18, पांचवें में भी कितने? 18। पहले आवर्त में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, दूसरे और तीसरे में कितने हो गए? 8, चौथे और पांचवें में कितने हो गए? 18। छठे के अंदर हो गए भी आपके 32 और सेवंथ के अंदर भी कितने हो गए आपके? 32 एलिमेंट। ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे तो ये टोटल कितने बनेंगे आपके? 118 एलिमेंट बन जाएंगे। ओके, इस पैटर्न को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी पृथ्वी की जो सरफेस है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ये अंदर की बात नहीं कर रहा या गैसों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8। एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु या मेटल कौन सी है? ये क्वेश्चन भी शानदार है। इसने यहाँ मेटल पूछा है, मेटल भी एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया था एलिमेंट, ओनली एलिमेंट। ओनली एलिमेंट का मतलब वो मेटल, नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ मेटल की ही बात करेंगे। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु या मेटल कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी Al, यानी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा अभी? 13 होगा। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आपका? 27। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन हम आज थोड़े करेंगे, आगे भी मैं ये सोच रहा हूँ आपको थोड़े थोड़े कराऊँ ताकि समझ ज़्यादा आए। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर दीजिए। ओके, थैंक यू।